Question number 4. In figure 3.27, the circle with the center P and Q touch each other at R. तो दो सर्कल हैं और दोनों एक दूसरे को कहाँ पे टच कर रहे हैं? R पर. A line passing through R meet the circle at A and B. तो जो लाइन R के थ्रू पास हो रही है वो सर्कल पे कहाँ पे मिल रही है? A और B पर. Prove that segment AP is parallel to segment BQ. कैसे प्रूफ करेंगे? देखो ए पी और इज पैरेलल टू बी क्यू अगर प्रूफ करना है तो उसके लिए अगर हम लोग बता दें कि ये पी ए आर इज इक्वल टू आर बी क्यू, तो ये ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे. पी ए आर इक्वल टू आर बी क्यू अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ए पी इज पैरेलल टू क्यू बी, क्योंकि पी ए आर और आर बी क्यू क्या है? ऑल्टरनेट एंगल. ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं. पहले हम लोग ये छोटा वाला सर्कल लेते हैं और वो शुरू करते हैं. इन ट्राइंगल ए पी आर, देखो साइड पी ए इक्वल टू साइड पी आर, साइड पी ए इक्वल टू साइड पी आर क्यू, क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल. ठीक है, तो हमें पता है कि अगर दो साइड इक्वल होते तो उनके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है. देयरफॉर एंगल पी ए आर इक्वल टू पी आर ए. एंगल पी ए आर इक्वल टू एंगल पी ए आर इक्वल टू एंगल पी आर ए. एंगल पी आर ए. रीजन क्या आएगा? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया. अब हम चलते हैं बड़े वाले सर्कल. बड़े वाले सर्कल में भी हम सेम चीज़ लिख देंगे कि ये वाला एंगल होगा ये वाले एंगल के बराबर, क्योंकि आर क्यू इज इक्वल टू क्यू बी. आर क्यू इक्वल टू क्यू बी. रीजन सेम है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. देयरफॉर इनके अपोजिट एंगल, मतलब बी आर क्यू, एंगल बी आर क्यू इक्वल टू एंगल क्यू बी आर. एंगल क्यू बी आर सेम रीजन आएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड. ये इक्वेशन नंबर हम इसको 2 दे देते हैं. ठीक है, अभी देखो एक वर्टिकली अपोजिट से हम प्रूव कर सकते हैं कि पी आर ए इक्वल टू बी आर क्यू. एंगल पी आर ए इक्वल टू एंगल बी आर क्यू. रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया. देखो अगर हम लोग अभी 1, 2 एंड 3 देख लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे? देखो हम क्या देख पा रहे हैं कि बी आर क्यू, दिस एंगल इज इक्वल टू पी आर ए. यहाँ पे देखो हमने पी आर ए इक्वल टू बी आर क्यू, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हमें 3 से पता चल रहा है. तो देयरफॉर दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. तो मैं लिख देती हूँ फ्रॉम 1, 2 एंड 3. फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम लिखेंगे एंगल पी ए आर इक्वल टू एंगल क्यू बी आर. एंगल पी ए आर इक्वल टू एंगल क्यू बी आर. देखो हमने क्या प्रूफ किया अभी कि पी ए आर इक्वल टू क्यू बी आर, जो कि एक ऑल्टरनेट एंगल है, राइट? ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है. तो हम लिखेंगे बट एंगल पी ए आर एंड एंगल क्यू बी आर ऑल्टरनेट एंगल विथ ट्रांसवर्सल. क्या है ट्रांसवर्सल? ए बी. देयरफॉर हम डायरेक्टली लिख देंगे देयरफॉर ए पी
segment AP is parallel to segment QB. Therefore, segment AP is parallel to segment BQ. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब हम लोग सेकेंड करने जा रहे हैं। कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं? APR एंड RQB। इन ट्राइंगल APR एंड RQB पहले हम लोग फोर्थ वाला ही लिख देते हैं। एंगल PAR इक्वल टू एंगल QBR, सीधा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। दूसरा क्या हो सकता है? एंगल ARP इक्वल टू एंगल QRB, वर्टिकली अपोजिट एंगल, या फिर हमने इसे ऑलरेडी भी प्रूव कर लिया तो फ्रॉम इक्वेशन भी लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली वर्टिकली अपोजिट लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट डायरेक्ट लिख रही हूँ, लिखूँगी ARP एंगल ARP इक्वल टू एंगल QRB। क्या रीज़न है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो देखो हमने दो एंगल प्रूफ कर दिया इस ट्राइंगल में, देयरफॉर हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल APR इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQB। रीजन क्या है? AA टेस्ट। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं। क्या पूछा है? फाइंड एंगल RQB निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जबकि हमें PAR कितना दिया हुआ? PAR दिया है 35। ये जो है ये है, इधर लिख देती हूँ 35 है। देखो ये 35 है तो ये भी 35 होगा, क्योंकि हमने दोनों एंगल को ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्वेश्चन नंबर 1 जब हम लोग प्रूव कर रहे थे तब भी हमने ये चीज़ बता दी थी। देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हमने ऑलरेडी बताया कि PAR इक्वल टू PRA। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये भी 35 हो जाएगा, ये 35 तो ये भी 35 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है तो ये 35 आ जाएगा हमारा, ये 35 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? ऑल्टरनेट एंगल हमने प्रूफ किया था कि PAR इक्वल टू RPQ, तो ये जितना है उतना ये भी होगा, ये भी 35 होगा। हम लिखेंगे एंगल PAR इक्वल टू एंगल PRA। थर्ड पार्ट, एंगल PAR इक्वल टू एंगल PRA। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1। ये देखो इक्वेशन 1 में PAR इक्वल टू PRA हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देयरफॉर मैं सीधा लिख दूंगी, क्योंकि PAR आपने बताया हुआ है, PAR जो है 35 है, इसलिए PRA भी क्या होगा? 35। देयरफॉर एंगल PAR इक्वल टू एंगल PRA इक्वल टू 35। तो मैं लिख दूंगी एंगल PRA इक्वल टू 35। तो ये एक हो गया। PRA आपने बताया 35 है। ठीक है, अभी देखो PRA इक्वल टू BRQ, एंगल PRA इक्वल टू BRQ, एंगल BRQ क्या है रीज़न? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इस हिसाब से अगर PRA जो है 35 है तो एंगल BRQ भी क्या होगा? 35। देयरफॉर एंगल PRA इक्वल टू एंगल BRQ इक्वल टू 35। और फाइनली हम लिखेंगे एंगल BRQ इक्वल टू 35। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, दूसरा क्या हमने बोला था? हमने बोला था कि PAR इक्वल टू RBQ, ऑल्टरनेट एंगल PAR इक्वल टू एंगल RBQ, ऑल्टरनेट एंगल कहाँ से पता चला? तो ये देखो हमने इक्वेशन नंबर 4 में ये चीज़ प्रूफ की है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम
इक्वेशन 4। तो अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा, तो एंगल आर बी क्यू 35 होगा। देयरफॉर एंगल पी ए आर इक्वल टू एंगल आर बी क्यू 35। देयरफॉर एंगल आर बी क्यू इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। ये 5 था, इसको 6 दे देते हैं। तो देखो, अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो हमें पता चल गया ये 35 है और ये भी 35 है। तो अभी ये निकालना बहुत आसान है। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल आर क्यू बी, इन ट्रायंगल आर क्यू बी तीनों एंगल मिला के 180 होता है। हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल आर बी क्यू प्लस एंगल आर क्यू बी तीनों मिला के 180 हो जाएगा। ठीक है। अब फ्रॉम 5th and 6th बी आर क्यू दो 35, तो रख दिया 35 प्लस आर बी क्यू भी 35, तो ये भी रख दिया 35 और एंगल आर क्यू भी हमें नहीं पता, ये 70 हो जाएगा। एंगल आर क्यू बी इक्वल टू 180, एंगल आर क्यू बी 180 माइनस 70 किया तो आंसर आ जाएगा 110। तो एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 110।